एक रुद्राक्ष भी अगर आप लेकर आ रहे हो, उसको संभाल कर रखो। बन सके पानी का प्रयोग, अगर बीमार हो तो पानी का प्रयोग करो, ना हो तो बच्चों के गले में डाल दो, बड़ों के गले में डाल दो। लाल धागे में उस रुद्राक्ष को पहनना प्रारंभ करो। जैसे हो, कोई कहे कि हम हॉस्पिटल चले जाते हैं, कोई कहे हम मरे में चले जाते हैं, कोई कहे हम इसमें चले जाते हैं, तो क्या रुद्राक्ष बदलना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है। वो तुम्हारा पिता है और तुम उसकी औलाद हो। छोटा सा बच्चा गोदी में गंदगी कर देता है तो क्या माँ 25 बार नहाती है? इतनी माताएं बैठी हैं, छोटा सा बच्चा आपकी गोद में गंदगी कर देता तो आप नहाते हो क्या? 25 बार नहाते हो क्या? बच्चे की गंदगी साफ करते हो तो 25 बार नहाते हो क्या? नहीं। माता पिता को बच्चे की गंदगी साफ करने के छुआछूत नहीं लगता, और मेरे महादेव को जो शमशान में रहने वाला है, उसकी औलाद तुम हो, तुमसे वो छुआछूत नहीं करता। बस तुम्हारे गले में रुद्राक्ष होना चाहिए। तुम्हारे गले में रुद्राक्ष हो, लाल धागे में डला हो, भगवत भजन के लिए। अंत समय में कहीं विपदा की घड़ी आए, कहीं दुख की घड़ी आए, जब कष्ट की घड़ी आए और तुम्हारे पास अगर रुद्राक्ष है, उसको केवल हाथ में पकड़ना और दिल से इस हाथ को हृदय से टच करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहीं कितने भी जंगल में खड़े हो, उसको याद करना, मेरा महादेव तुम्हारे पास में खड़ा मिलेगा। वो शिव है, ओघड़ी है, वो साधारण नहीं, वो शिव है। जब हम लाल धागे में रुद्राक्ष को पहनते हैं, कई लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष पहनो तो गुरु मंत्र लेना पड़ता है, गुरु दीक्षा लेना पड़ती है। हम कहते हैं तुम्हें रुद्राक्ष मिल जाए और तुमने गले में पहन लिया तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के भी पहन लिया तो समझ लेना शंकर जी ने गुरु मंत्र दे दिया और शिव ने स्वीकार कर। जाओ गुरु की शरणागति में, मना नहीं है। गुरु के पास जाओ, उसके पास बैठो, नमन करो, उनसे गुरु दीक्षा का भाव लीजिए, अपना सामर्थ्यता के अनुसार गुरु को कुछ दीजिए। जीवन शरीर दिया है, जब तक बन सके तब तक गुरु। रुद्राक्ष 3 चीजें प्रदान कर रहा है। एक, उत्तम स्वास्थ्य। गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, हार्ट कभी कमजोर नहीं होगा, हार्ट चलता रहेगा। एक प्रयास करना। एक बेलपत्री शिव पर चढ़ी हुई और उसका फल कितना होता है, उसका बल, उसकी भक्ति, उसका विश्वास। ब्रह्मा विष्णु महेश 64 योगनियां 33 कोटि देवी देवता एक बेलपत्री में होते हैं, और वो बेलपत्री हम हमारे साथ में क्यों रखते हैं? उत्तम फल के, उत्तम सुख के। कपड़े सिलने वाला दर्जी कोई बैठा हो तो उससे पूछना कि वो शर्ट में जेब हमेशा उल्टी साइड क्यों लगाता? बाईं ओर, लेफ्ट में शर्ट में जेब उल्टी साइड क्यों लगाता है? वो इस साइड जेब क्यों नहीं लगाता? वो हमेशा लगाएगा तो लेफ्ट हैंड में लगाएगा, क्योंकि दर्जी को मालूम है कि दिल यहीं पर है, और उसको ये मालूम है कि दिल यहां पर है तो ये मंदिर जाएगा, बेलपत्री चढ़ाकर बेलपत्री उठाएगा तो जेब में रखेगा, जो दिल के करीब रहेगी तो दिल का पावर बढ़ा देगा। एक बेलपत्री को या रुद्राक्ष को या तुलसी की माला को या तुलसी के दल को, भगवान को चढ़ी हुई कोई सामग्री कोई नीचे की जेब में नहीं रखता। रखता है क्या कोई? भगवान को चढ़ा हुआ कोई प्रसाद कोई नीचे की जेब में। ये मेरे भाई लोग जीन्स में मोबाइल रख लेंगे, चाबी रख लेंगे, पर भगवान की बेलपत्री को, भगवान के प्रसाद को, भगवान का सामान को नीचे नहीं रखेंगे, नीचे की जेब में नहीं रखेंगे, वो जेब में ऊपर ही रखेंगे। उसी तरह दर्जी को मालूम है कि दिल लेफ्ट में होता है, इसलिए उसने जेब भी लेफ्ट में लगाई कि भगवान का चढ़ा हुआ सामान, भगवान का प्रसाद, भगवान की सामग्री जब लेफ्ट की जेब में ये रखेगा तो थोड़ी देर दिल के पास में रहेगी, तो ये दिल को स्वस्थ बना देगी, ये बीमार नहीं पड़ने देगी, ये निश्चित इसको ब्लॉक नहीं होने देगी। ये बेलपत्र का सुख। एक रुद्राक्ष के 3 गुण
गुण बड़े विशिष्ट हैं। पहला आरोग्यता देता है, दूसरा हमारा विल पावर मजबूत कर देता है। हम जब भटकते हैं तो हमारे बल को एक जैसा कर देता है, एक जगह स्थिर कर देता है। जब आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो, 4-5 निर्णय में से एक निर्णय लेना है, तो रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर थोड़ी देर पीकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करो। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, या जो मंत्र आप जपते हो, राम कृष्ण जो जपते हो उसका स्मरण करो। थोड़ी देर में आपका मन स्थिर हो जाएगा और एक जगह का निर्णय पूरा करा देगा। रुद्राक्ष हमें स्थिरता प्रदान करता है, आरोग्य दे रहा है, स्थिरता दे रहा है, और रुद्राक्ष हमको विल पावर दे रहा है, बल दे रहा है, सुख दे रहा है। वो भटकने नहीं देगा आपको, सुख की ओर लेकर जाएगा। बस रुद्राक्ष की कोई कीमत नहीं होती। शंकर भगवान के नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ है।